सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड आज हम किसी खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। सो बिफोर गोइंग इनटू द डीप दैट टॉपिक, लेट मी जस्ट कैटेगराइज दिस टॉपिक इनटू ब्रॉडरली 2-3 पार्ट्स। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम यह बात करेंगे जो कि सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और मैनी ऑफ यू आर आस्किंग, एंड सिंस ऑलमोस्ट 1 मंथ आई हैवंट मेड एनी स्पेसिफिक वीडियो ऑन कट ऑफ। तो एक हम कट ऑफ की बात करेंगे, डेफिनेटली पीजी इकोनॉमिक्स। ठीक है। कट ऑफ वही डीएससी जेएनयू एचसीयू जो भी है, ब्रॉडरली दिस वुड बी लास्ट कट ऑफ बिफोर द मेरिट लिस्ट। सेकेंड, विच इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वाई मास्टर्स, वाई एम ए मीन्स हु शुड डू, इन फैक्ट हु शुड डू एंड फ्रॉम वेयर आखिर कहाँ से आपको करना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी विल नॉट बी गेटिंग डीएससी जेएनयू एचसीयू एंड ऑल। तो आखिर कहाँ से मैं करूँ, प्रोमिनेंट क्वेश्चन। एंड थर्ड इज फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब जॉब, करियर एंड अदर थिंग्स। मीन्स जो बच्चे कमज़ोर हैं वह क्या करें, जो मजबूत हैं, जो काफ़ी ब्रिलियंट हैं, डेफिनेटली इवन दे आर नॉट श्योर कि मैं यह एग्ज़ाम क्लियर करूँगा या करूँगी। आई नो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स गेट रैंक 1-2 हैं एंड दे आर क्वाइट वो होपलेस कि अब मैं क्या करूँ। होपलेस इन द सेंस कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर चाहिए नहीं, दे कम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली, दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर कि मैं क्यों पढ़ूँ नौकरी के लिए। दे हैड प्लान फॉर सम बिजनेस आइडियाज। सो काफ़ी चीज़ें कम्प्लेक्सिटी चलती है एंड आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग माई ऑनेस्ट रिव्यू इन दिस वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग वी हैव हियर कट ऑफ। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आई विल बी पोस्टिंग नो रेगुलर वीडियोज। मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया था रिगार्डिंग करियर थिंग्स, रिगार्डिंग पीजी, क्योंकि यू आर यूथ, नियरली 20-21 के आसपास हैं। तो हमारा जो यह कंटेंट होगा बेसिकली 18 से लेके 30 एज के बीच का होगा। सो डेफिनेटली इट्स माई ड्यूटी टू गाइड यू बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट 28. Okay, so it becomes my responsibility to help you, and over the 8 to 9 years I've been in touch with the economics from graduation to masters to PhD and all, how I have evolved myself, and whatever I am doing, many of you will criticize, many of you will appreciate, that's the mixed of all. but अगर 10 criticism है उस पर अगर एक भी पॉजिटिव रिव्यू आता है, मीन्स आई एम इम्पैक्टिंग समवंस लाइफ इन ए पॉजिटिव वे। नेगेटिविटी तो पूरा लाइफ में फैला हुआ है। Let's not go that side. So first let us talk about cut off things, then we'll talk about where you should take admission, and then I will tell according to university or according to the locations you got where you should head on, means आपको क्या आगे करना चाहिए। ठीक है। So first thing first here, first thing cut off that would be very specific cut off. And when I make cut off for general, for OBC ST SC, देखिए cut off अगर आप general का बोल रहे हैं तो OBC people should subtract at least 15 marks. 15 marks OBC people subtract, and from OBC nearly 15 to 20 marks ST SC should subtract. Sometimes ST का कट ऑफ हायर जाता है एज कम्पेयर टू SC. सो प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ एलिगेशंस कि सर आप OBC ST SC को बिल्कुल छोड़ देते हैं। बट द थिंग इज दैट इट शुड बी वेरी कॉमन सेंस कि अगर मैंने जनरल का कट ऑफ बता दिया है तो OBC का कट ऑफ नियरली 15 मार्क्स उससे कम जाएगा। इवन इट कैन बी मोर, बट नियरली 15 मार्क्स जरूर उससे कम जाएगा। क्लियर। और ST SC का फिर उससे भी 15-20 मार्क्स कम। सो दैट शुड बी वेरी जनरल थिंग। अगर मान के चलिए 220 कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का, तो OBC का 205 के राउंड जाना चाहिए फॉर श्योर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ थिंग। तो कट ऑफ में ब्रॉडरली हम 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे जो कि अभी सबसे ज़्यादा फेमस है। JNU है, DSE है, मीन्स इन टर्म्स ऑफ CUET के दायरे में जो आते हैं। फिर IGIDR है, ठीक है, IGDR है, फिर डेफिनेटली HCU है। वाई हैव टेकन दीज इंस्टीट्यूट्स। फिर गोखले हैं। तो देख ली गोखले वगैरह क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट है, दैट्स वाई इनिशियली इवन कट ऑफ वुड बी वेरी हाई, बट द रेंज ऑफ कट ऑफ, रेंज का कट ऑफ, जैसे रैंक 1 अगर किसी को 230 आया है तो लास्ट रैंक जो होगा इट कैन बी इवन 130। सो 100 मार्क्स का भी रेंज हो सकता है। सो यू नो दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज नॉन एज रेंज। ठीक है। सो दैट रेंज वुड बी वेरी हाई। Even though general category I'm telling you, yes, there are 4-5 courses, so I will not go into that deep of Gokhale, but I will be definitely making some पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक स्टेटमेंट ऑन JNU एंड ऑल। तो बाकी कट ऑफ आप खुद से निकाल लेंगे 15 मार्क्स डिक्रीज करके। सो वी शुडंट गेट वरीड अबाउट JNU का कट ऑफ पहले भी मैं बताया हूँ, फिर भी मैं बताऊंगा। देखिए JNU में क्या है, कितने सीट्स हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और लोग क्या आगे करना चाह रहे हैं। तो जनरल कैटेगरी जो रहेगा, जनरल कैटेगरी आई हैव ऑलरेडी मेड
नियरली 220 के आसपास, 220, 24 इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा फॉर द जनरल कैटेगरी। और हो सकता है फर्स्ट लिस्ट रहे, हो सकता है 232 जाए, सेकेंड लिस्ट रहे 228 जाए, थर्ड लिस्ट रहे नियरली 221, 220, 216 समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इट वुड बी लाइक दैट। यह हो गई आपकी जेएनयू के बाद फॉर द जनरल कैटेगरी। फॉर अदर कैटेगरीज आप 15 मार्क्स डिक्रीज कर लें, फॉर ओबीसी, फॉर एसटी एससी अगेन 15 से 20 मार्क्स। सो इट्स लाइक दैट। सो इफ आई हैव केप्ट 220 नियरली मार्क्स विच आई हैव ऑलरेडी ऑल्सो टोल्ड, पहले भी मैं 215 220 बताया था, आई एम नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम माई प्रिडिक्टेड कट ऑफ, इट वुड बी नियरली सेम। एंड दिस इज द फाइनल कट ऑफ। 220 का मतलब हो गया कि नियरली आई थिंक 80 तो नहीं, 75 या 73-4% नियरली लाइक दैट। देर आर बेसिक रीजन, क्योंकि अब क्या हुआ, CUET का कंबाइंड एग्जाम हो रहा है। तो पहले क्या थे, पीपल वर स्पेसिफिक, हमें IGI जाना है, गोखले जाना है, जो भी उस रीजन के लोग थे। बट एवरी पीपल, नाउ एवरीबडी हैज़ रिटन CUET एग्जामिनेशन, सो दे हैव गिवन द प्रीफरेंस JNU ऑल्सो। तो JNU में भी अब कंपटीशन बढ़ गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब बात कर लेते हैं DSC की। DSC का थोड़ा ट्रिकी रहता है। DSC के ब्रॉडरली दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक DU है, एक नॉन DU है। एंड अगेन आई वुड से कि जो नॉन DU स्टूडेंट हैं उनका परफॉर्मेंस इस बार बेटर रहा है। सो नॉन DU का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है फॉर श्योर। नॉन DU मैंने लास्ट भी बताया है 205, 207, अगेन आई वुड रिपीट नियरली वही 207, 210 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी नॉन DU। DSC दैट मीन्स नियरली कितना परसेंट हो गया, 70%, या 70% इज मोर देन एनफ यार। दैट इज द ऑल इंडिया एग्जामिनेशन विथ नेगेटिव मार्क्स। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इवन इट्स पेपर वाज इजियर, सो इट्स नेगेटिव मार्क्स। 20,000 पीपल रोट द एग्जाम, नियरली 18,000 समथिंग, 100 ओके। सो दैट्स फॉर द नॉन DU। अब इसमें थोड़ा सा हम DU की भी बात कर लेते हैं। DU का जो कट ऑफ रहता है, DU का कट ऑफ जनरली देखा गया है जनरल कैटेगरी का 10 से 20 मार्क्स तक का डिफरेंस रह सकता है। सो इफ़ यू डिक्रीज टू 10 माइनस 10 to 20 मार्क्स, सो इट कम्स नियरली 190 to 200। फाइनल जो होगा थर्ड लिस्ट, आई एम टेलिंग यू, यस थर्ड लिस्ट आएगी DSC की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ISI जाएंगे, बहुत सारे बच्चे स्विच करेंगे JNU, BHU एंड ऑल। लेट मी कंप्लीट माई स्टेटमेंट। लास्ट ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट, सी हैज़ cleared DSC cutoff and she thought of going DSC, but she has planned for the UPSC, some other states exam. So she has planned for something else. She was not confident enough in mathematics, so she did not choose to be in the DSC and she moved to the BHU. It's fine, it's nothing to be worried. So similarly बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मैथ्स नहीं होंगे and people have scored really very well. तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, वो DSC ना जाके, और जिनका DSC क्लियर नहीं होगा तो उनका तो लगभग JNU भी क्लियर नहीं होता है। दैट इज़ क्योंकि वो डेप्रीवेशन पॉइंट है और JNU का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। क्लियर? तो DSC के जनरल कैटेगरी वही है, 190 प्लस आप सेफ हैं, 190 प्लस लास्ट। दिस इज द थर्ड लिस्ट, एवरी टाइम आई एम मेकिंग थर्ड लिस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं बात IGDAR की। 2 मिनट का और वीडियो मैं लूँगा, करियर काउंसलिंग पे भी हम बात करेंगे। IGDAR का है क्या, इंटरव्यू कॉल है, फिर जिसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो जनरल कैटेगरी 200 एबव आप ऑलमोस्ट सेफ समझ सकते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। बाकी कैटेगरी का 10-15 मार्क्स डिक्रीज कर देंगे। और फाइनल कट ऑफ भी जो रहेगी IGDAR का, मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। JNU का कट ऑफ रहेगा और IGDAR का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इसका 70% ही वेटेज लिया जाएगा रिटेन का, 30% ऑफ इंटरव्यू, जो कि जून में इंटरव्यू होना है, बाय एंड ऑफ जून इट वुड बी देयर, और अगस्त से आपका क्लास है। तो IGDAR का कट ऑफ जो रहेगा वह IGDAR का एवब रहेगा थोड़ा सा DSC से। तो IGDAR का कट ऑफ वुड लाई बिटवीन JNU एंड DSC। ओके, बाकी आप प्रिडिक्शन कर लेंगे ऊपर जो मैंने बता दिया है। क्लियर? और मोर और लेस यही रहने वाला है, 2-4 नंबर आगे पीछे। अब आप बोलोगे कि सर ये हो गया, सर वो हो गया, भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता है। चलो मैंने बता दिया, सपोज दैट 220 या 224, अगर कट ऑफ 226 ही चला गया तो JNU में इसमें मेरी क्या गलती है? यू पीपल हैव रियली डन वेल एंड यू पीपल हैव सेट द स्टैंडर्ड फॉर योर 2025 पीपल, सो दे हैव टू वर्क हार्ड। इट्स इनफैक्ट गुड। मैं इसमें क्या करूँ? मैं ना एग्जाम लिखा, मैं ना फॉर्म भरा, I have just taught you and my students have really done great. Nearly 17 to 18 students are scoring 200 above marks. I have already shared many of the clips and screenshots many times in the Telegram as well as in the video. Repeated चीज़ मुझे दिखाना अब सही नहीं लगता, because our classes for 2025 batch is running. ठीक है, तो उनका भी क्लास अभी हो रहा है,
ये रहा। और कुछ कुछ एग्जाम्स अभी बचे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके भी कोर्स वगैरह चले हैं। 25 बैच में जिनको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन। नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक इज गिवन बिलो एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन देयर। फी वुड बी वेरी वेरी लेस एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट है, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट। चलिए यह कॉल है या व्हाट्सएप एनी टाइम फील फ्री, और यह नवीनोमिक्स ऐप है, आप डाउनलोड करेंगे या www.navinomics.in पे यू कैन विजिट। चलिए सो लेट्स गो टू द गो बैक टू द आवर टॉपिक है। यह हो गई कट ऑफ। HCU का कट ऑफ डेफिनेटली AGDR से भी नीचे जाएगी। जनरल कैटेगरी HCU में है और HCU में बहुत से बच्चे दिल्ली साइड के नहीं आना चाहते हैं, तो 160 प्लस HCU के लिए सेफ है। ठीक है, OBC हैं आप तो देयर कैन बी चांस कि आपके 140 समथिंग आ जाए, 140 प्लस। ठीक है, चलिए ठीक है गाइज। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बस आई वुड टेक योर लिटिल टाइम कि कहाँ आपको अब एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कई बार बता दिया है, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड कि पीपल हु आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिड नॉट गेट गुड मार्क्स वो अपने स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, और हाँ आपको अब एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कई बार बता दिया है, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड कि पीपल हु आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिड नॉट गेट गुड मार्क्स वो अपने स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, इनका कट ऑफ भी काफ़ी कम था, 40-50 मार्क्स पे एडमिशन हो जा रहा था। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बिलो 100 लाए हैं, तो देयर यू कैन गेट एडमिशन, यू विल गेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। और जो बच्चे हैं जिनको ड्रॉप लेना है फॉर द DSC JNU एंड ऑल, दे कैन डेफिनेटली टेक द ड्रॉप। 1 ईयर से कुछ नहीं होता है, 1 साल वो कहते हैं ना कि 1 साल आप पीछे गए तो लंबी छलांग की तैयारी है, सो नथिंग टू बी वरीड, वह कर सकते हैं। और थर्ड टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा था प्यारा सा कि फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर जॉब एंड ऑल। देखिए इसमें 2 ब्रॉडर हैं, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे या तो गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में का मतलब हो गया आपका अपना बिजनेस भी, जो कि चाहे एडुटेक में जाओ चाहे खुद का बिजनेस करो, वह भी प्राइवेट सेक्टर में होगा। और जो गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो उसको आप सेल्फ स्टडी या कोचिंग क्लासेज वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, IAS है, RBI है, UPSC है, SSC है, जो भी करना है आप, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। बट प्राइवेट या ऑन बिजनेस का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्किल एंड पैसन। See why I am running a YouTube channel and teaching you, because I have the passion. If you see that little bit I have also a skill, because without a skill you cannot have this much connection with the students, with the exponentially rising number of your channels property popularity students and all. So try to understand. तो पैसन जरूरी है और स्किल भी जरूरी है। स्किल बहुत तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का यह नहीं मतलब है कि आप बिल्कुल खतरनाक इंग्लिश बोलो, खतरनाक हिंदी बोलो, नहीं। यू कैन कम्युनिकेट द पीपल, यू कैन कन्विंस देम वॉट एवर डील यू आर मेकिंग। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। देन इफ यू वांट एक्सप्लोर योर सेल्फ एज एन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का थोड़ा DESCRIPT या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इससे ये एडवांटेज होंगे आपको, या वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ChatGPT एंड AI एंड blah blah blah. So it doesn't mean कि it will kill the skill of human. So you should focus here. Next thing comes स्किल अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक है, स्किल अकॉर्डिंग टू मार्केट, मार्केट के अनुसार आपको स्किल रहना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब आपके चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, R आना चाहिए, SQL आना चाहिए, यह सब इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर कुछ कुछ चीज़ सीख लें, जैसे पावर BI आना चाहिए, यह सब सीख लें आफ्टर गेटिंग इन टू PG वेर एवर यू गो, इधर यू गो DSC, JNU, HCU और स्टेट यूनिवर्सिटी, दीज आर द मस्ट रिक्वायर्ड स्किल टू ग्रो एट हायर लेवल। 2 तरह से ग्रोथ होता है, एक तो आपका चलिए यह भी ग्रोथ हुआ, एक देखिए यह भी ग्रोथ हुआ। सो D2 सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी बच्चे हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, आई रिक्वेस्ट यू गाइज, व्हाट एवर यू मेक डिसीजन, मेक श्योर कि आप अपने एरिया में जरूर स्किल्ड रहें। प्राइवेट में है, पब्लिक में है, तो गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी अच्छी से तैयारी करें, राइटिंग वेटिंग स्किल अच्छा रहे। यहाँ आपको इकोनॉमिक्स अच्छा से सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज यू शुड हैव। प्राइवेट पब्लिक और आपका खुद का बिजनेस, अगर आपको लग रहा है कि एडमिशन लेना बेकार है, खुद का बिजनेस पे ध्यान दें। मंथली अगर आप योर फादर और योर पेरेंट्स आर अर्निंग 2 लाख पर मंथ, सो पुट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट यू कैन मेक 4 लाख पर मंथ। सो वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सो बेटर टू डू दैट। और मार्केट में जॉब की क्राइसिस है, दैट इज द हार्ड फैक्ट दैट नो बडी कैन डिनाई। अगर आपका DSC भी हो जाता है, SI भी हो जाता है, सो देर इज ए नो 100% गारंटी कि जॉब मिल ही जाएगी। और जॉब मिल ही जाएगी, हो सकता है आपको मज़ा वहाँ ना आए, मज़ा भी तो आना चाहिए। 1 साल 2 साल जॉब किए, यार मज़ा नहीं आ रहा है, I have well amount of money and all, so better I should join government service, better I should do our own startup and business. So इसके लिए एक बेसिक सेट ऑफ स्किल है जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्राइवेट काम करो पब्लिक। बेसिक इकोनॉमिक्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल सीखो, एंड
make people to people good relation. It will help you in growing business as well as in the government sector. So that was the piece of advice that everybody should do. And even I had lack of such things. I developed over 2 to 3 years when I was preparing for IES, and I used to be very much introvert. फिर मैंने 2021-22 में यूट्यूब चैनल किया जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ. फिर मुझे लगा कि लोगों से मुझे बात करना चाहिए. आई हैड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, सो आई नीड टू टॉक विद द पीपल एंड ऑल. देन आई चलो ग्रिल माई सेल्फ, आई ग्रूम्ड, एंड 2 से 3 साल में हियर आई एम. आई कैन कॉन्फिडेंटली talk to anyone. I can even give advice, and whatever knowledge I gained, whatever I am sharing you, it's all because of past experience. So this was the cutoff. यही रहेगी cutoff. DSC JNU IGDAR की गोखले का मैंने बता दिया है कि रेंज काफ़ी हाई करेगी. सो नीड नॉट टू टॉक ऑलवेज. यही रहेगी ब्रॉडरली. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज. और बाकी ST SC OBC नाराज ना हुए. जनरल से आप 15-15 मार्क्स घटाते रहें. सो दैट विल बी योर कट ऑफ. ओके, so this was the video. I hope कि you liked it. Please share the video among your friends, and I request अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, better to take advantage. फर्स्ट मूवर का एडवांटेज हमेशा रहता है. जो भी बच्चे हमारे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, आई हैव सीन जो जनवरी-फरवरी में ज्वाइन किए हैं, दे आरंट गुड स्कोरिंग 200 एबव 140-50 के अराउंड ला रहे हैं, बट पीपल हु स्कोर्ड इन द बिगिनिंग दे आर रियली डूइंग ग्रेट. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड विथ नवीनोमिक्स, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के लिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, सो दैट कि अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट शुड डू इन द अपकमिंग डेज. तो यही था हमारा कट ऑफ करियर काउंसलिंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक. मैं अगला वीडियो 2 से 3 दिन में लेके आऊँगा. उस पर मैं कुछ नेट JRF, एकेडमिक्स, फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD एंड अदर थिंग्स पे हम बात करेंगे. ओके, चलो, विश यू द बेस्ट. बाय बाय.